पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिये के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। किसी भी खतरे का दोनों मुल्क मिलकर सामना करेंगे। एक दूसरे का मुकम्मल दिफा और इलाकाई सालमियत को लाहिक खतरे का मिलकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मुआहदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार। मुआहदे का मकसद मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात और चैलेंजेस के लिए तैयार रहना और बाहमी इंजमाम को बढ़ाना है। मुआहदा सिक्योरिटी के साथ मईशत और सिफारतकारी में भी इंतहाई फ़ायदा मंद रहेगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे के बाद एक दूसरे को गले लगाया। कस्र यमामा में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना हो गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल और दिफाई मुआहदे पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, सऊदिया में दिल की गहराइयों को छूने वाले इस्तकबाल से बहुत मुतासर हुआ। लड़ाका तैयारों का वेलकम करना हैरान कुन था। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत देने में मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दिलचस्पी भी काबिल कदर है। दुआ है पाक सऊदिया दोस्ती फ़रोग पाती रहे और अज़मत की नई बुलंदियों को छुए। वज़ीर आज़म के दौरे और तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी अरब की जानिब से तराना जारी। पाकिस्तान और सऊदिया जारह के मुकाबले के लिए हमेशा एक ही सफ में खड़े हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की उर्दू ज़ुबान में पोस्ट। पाक सऊदिया अहम तरीन दिफाई मुआहदे की अरबी ज़ुबान में पोस्ट की। मुआहदा आलमी मीडिया में भी शह सुर्खियों पर। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी AP ने मुआहदे को मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला कदम करार दे दिया। राइटर्स ने लिखा, एटमी ताकत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र ये मुआहदा स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब को बदल सकता है। सीनियर सऊदी एहलकार ने कहा, मुआहदा दोनों ममालिक में देरीना और गहरे ताउन को इदारा जाती शक्ल देता है। ये दिफाई मुआहदा तमाम फौजी शोबों का अहाता करेगा। माहिरीन ने इसराइल के कतर पर हमले के बाद ऐसा मुआहदा इसराइल के लिए वाज़े पैगाम करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाक सऊदिया तारीखी मुआहदे का खैर मकदम। स्पीकर रियाज सादिक का कहना है, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वाहिद उम्मीद है जो हर कीमत पर उम्मत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। एहसन इकबाल ने कहा, पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देगा और खित्ते के अमन व तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुआहिदे को पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करार दिया। कहा, कतर पर हमले से अरब ममालिक का अमरीका पर एतमाद ख़त्म हो चुका। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से इसराइल ज़रूर घबराएगा। ये मुआहिदा भारत के लिए भी सरप्राइज़ है। उधर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान चेयरमैन PTA के ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTA के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार ने रूल्स को चैलेंज ही नहीं किया। जो इस्तदान नहीं की गई वो रिलीफ दे दिया गया। रूल्स को कलअदम करार देकर PTA का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया गया। एतराज़ात की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें, उन पर भी फैसला नहीं किया गया। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला सुना दिया।
बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए एटीसी में हाजिरी। अदालत ने नए एसओपीज जारी कर दिए। अदालत में मोबाइल फ़ोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी होगी। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत कर सकेगी। अदालती कार्रवाई की वीडियो लिंक रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। वकला समेत कोई भी शख्स अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। कराची में जमात इस्लामी का गजा चिल्ड्रन मार्च, मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली मुजालिम की मजम्मत। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, पाक सऊदिया मुआहिदा खुशाइन पेशरफ्त है। तमाम अरब और इस्लामी ममालिक मिलकर ऐसा दिफाई मुआहिदा करें। किसी मुल्क पर हमला हो तो सारे दिफा करें। गजा में नस्ल कुशी इसराइल और अमरीका की दहशत गर्दी है। हुकूमत इसराइल की मजम्मत करे लेकिन ट्रंप को अमन के लिए नामजद करे, ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। मॉनसून का 11वां स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड और मुल्हिका इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश का इम्कान। PDMA की जानिब से नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। मुकामी अफराद और सयाहों को आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। उधर पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। सैलाबी इलाकों में पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है। हमारे पास कोई नहीं है मदद के लिए, ना हम रोड पे बैठे हैं। हमारे खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, हम रोड पे बैठे हैं। यहाँ पर हमें ना कुछ मिल रहा है, हमारे बच्चे भी बीमार हैं, तो वहाँ पर पीछे भी हमारे घर बार सब कोई डिग गया है। 20 किले रकबा साडा, जिन्हें कोई मकई सी कोई मूंजी सी, जैसे सैलाबी पानी आया जिन्हें सारा रोड रुड़ गया। मकान हमारे जो है ना वो गिर चुके हैं। कैंप तो दिए हैं लेकिन अभी खाने पीने का या भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। सैलाब जो हमारा सतलुज दरिया है उसके बेट के हम बिल्कुल पास हैं और हमारी बस्ती बिल्कुल हस्ती से मिट चुकी है। तकरीबन 300 की आबादी थी, 100 घर बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। सैलाब गुजर गया, वसी पैमाने पर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। लोधरा में सैलाब का पानी उतर गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात में कोई कमी ना आई। कहते हैं घर और खेत बर्बाद हो गए, कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली। जिंदगी का पहिया कैसे चलाएं। मुरीदके में सैलाब ने चावल की 40% फसल तबाह कर दी। किसान परेशान, कहा कि जमा पूंजी खत्म हो चुकी, हुकूमत अपने वादे पूरे करे। कमालिया में दरिया रावी के सैलाबी रैली ने कई देहात डबो दिए। मकीन रिलीफ कैंप में मुकीम मगर खाने के लिए कुछ मुयस्सर ना। रोजगार की सहूलत। कसूर में दरिया सतलुज का पानी ताहाल मौजूद। सैलाब मुतासरा देहात के बच्चे कश्तियों पर सवार होकर इल्म की प्यास बुझाने लगे। उधर शुजाबाद में सैलाबी रैली ने कदीम कब्रिस्तान को डबो दिया। धंधु का बंद टूटने से पानी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और कई कब्रों का नामो निशान तक मिटा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और खुराक का इजलास। मुराद अली शाह ने फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, गंदम की कम कीमत के बायस काश्त में कमी का खदशा है। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों की मदद करना होगी। ज़्यादा काश्त हुई तो ही फूड सिक्योरिटी यकीनी होगी। घोट की कनकोट पुल मंसूबे पर भी जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि यह पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। सिंध, पंजाब और सिंध बलोचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली के बायस सूबे के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का एक्सपर्ट पैगाम लिखा। पंजाब हुकूमत अपनी नाक़िस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद पिछले सैलाब की तबाहकारियाँ आज भी नुमाया हैं। आप जिसे ना तजुर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने 80 मनसूबों के साथ पंजाब में इनकलाब बर्पा कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट में अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए टैक्स पर बहस हुई है। टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय और अवाम पर असरात का जायजा ज़रूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, ये मालूम होना चाहिए कि अगर 10% टैक्स है तो कितने लोग मुतासिर होंगे। टैक्स पेयर के वकील खालिद जावेद ने दलाइल में कहा कि टैक्स की पॉलिसी साजी पार्लियामेंट का काम है। कौमी असम्बली में माहिरीन को बुलाकर टैक्स के बाद नफा नुकसान पर बहस नहीं होती। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली।